हाय फ्रेंड्स, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए आज भगत सिंह की जयंती है। 28 सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था। 23 मार्च समझिए 1931 में उनको फांसी दे दी गई। और ऐसी स्वतंत्रता सेनानी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और आप भी एकदम जोश के साथ इनकलाब जिंदाबाद। बारिश की भी काफी मौसम है, फिर भी हम आप सबके बीच ऑनलाइन क्लासेस लेकर उपस्थित हैं। और आज हम लोग व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक को देखने वाले हैं मेरे दोस्त, जो समझिए एग्जाम में पूछेगा ही तो पूछेगा। अब 12th क्लास में हो तो या 10th क्लास में हो तो बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम एग्जाम में रहता है। और इस टॉपिक को हंसते हंसते खेलते खेलते देखेंगे हम लोग एकदम आराम से। तो क्या रहेगा वो टॉपिक आपके सामने, व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक। तो हमारे लेंगे आप लोग के बीच सर्वनाम। किस क्लास चलेगी? कौन जी? सर्वनाम की क्लासेस चलेगी। आखिर ये सर्वनाम क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। और एक बार वीडियो देख लेने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो आइए इसको समझते हैं पहले एकदम अपना देहाती भाषा में। जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं वही कल्चर से ना सीखल जाए तो ज्यादा समझ में आइयो। किताब में तो सब लिखल है, फिर ये वीडियो देखने का जरूरी, हमारा ये पढ़े का जरूरी, ऐसे कि हम बहुत बढ़िया से करके समझ जाओ और याद कर लिया जाए। देखिए क्या है सर्वनाम। ये देखिए क्या कह रहा है, सर्व और नाम। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन देखिएगा सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम के मतलब नाम। मतलब जो सभी के नाम के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। नॉर्मल भाषा में मीठा समझ सकते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम माने सभी के नाम के बदले में आए। अब सर्वनाम मतलब सभी के नाम कहने मतलब संज्ञा। जितने सारे इस पृथ्वी पर चीजें हैं जिसको हम लोग देखें ना देखें, उसका अगर कुछ ना कुछ नाम है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो जो उस संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? स्पष्ट आप कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या दिक्कत? आराम से पता चलिए, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि हम लोग जो शब्द है, संज्ञा है, उस संज्ञा की रिपीटेशन को रोक सके। और जो हम सेंटेंस बना रहे हैं, जो वाक्य बना रहे हैं, उसको और सुंदर बना सके। इससे लड़का में हम लोग के मिले का तरी गाय पर निबंध निकला हुआ गाय पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के पूंछ होते हैं, गाय की 2 आंखें होती है। एकदम गाय 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 लाइन लगा के समझ है ना, जो देखने में सुंदर नहीं लगता था। तो वाक्य आपका सुंदर बने इसलिए सर्वनाम को लाया गया। जैसे देखिएगा, गाय पालतू जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, तो इसके मतलब कौन? गाय। गाय के बदले में कौन सा आ गया? इसके। तो यहाँ पे इसके जो है वह आपका सर्वनाम हो गया, है कि नहीं? समझ में आया? एकदम ट्रिक के साथ इसको समझते चलेंगे। देखिएगा पहले तो सर्वनाम के बारे में हम आपसे कहें सर्वनाम किसे कहते हैं तो आप स्पष्ट कर दीजिएगा। सर, संज्ञा के बदले में क्या कहिएगा? संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। इसको रटना है? बिल्कुल नहीं, सर्वनाम कहते हैं। बस इसको देख लेना है, सुन लेना है, और सुन के ही क्लास में याद हो जाएगा आपको। इसका ट्रिक मिलेगा, घबराइए मत। इसके प्रकार के एकदम बेहतरीन ट्रिक जो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे य, व, मैं, तुम, आप, हमारा, हमारी, इसका, उसकी, इस जो शब्द है, ये सारे शब्द क्या है? आपके सर्वनाम है। सर्वनाम समझ गए किस लिए आया? सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अब इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को भेद याद करने में, लेकिन एक ट्रिक देंगे बेहतरीन सा, आपको कंफ्यूजन होगा और आराम से याद कर पाएंगे। तो अंत तक देखते रहिए, काफी मजा आने वाले हैं आपको इस वीडियो में। 6 भेद इसके देखिए कौन कौन होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 में ले लीजिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहीं का कहीं लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं। निजवाचक सर्वनाम। 3 नंबर में ले लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए 4 में लिख लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझे? चलिए अब ले लीजिए आप 5 नंबर में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे प्यारे। संबंधवाचक सर्वनाम। 6 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, समझ में आया कि नहीं यार? ये 6 भेद होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, इसके प्रकार पहले जान जाइए, समझ जाइए, उसके बाद आगे हम लोग ट्रिक को देखते हैं
कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, बच्चा संज्ञा और सर्वनाम के भेद को एक में फेंट देता है, समझने में दिक्कत हो जाती है। जिसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा, इसका ट्रिक अब देते हैं, देखिएगा। इसके भेद को याद करने का ट्रिक क्या लिख सकते हैं आप, देखिए आप ट्रिक क्या लिख सकते हैं इसके, अनाप, अनाप शनाप, अनाप शनाप ऐसे लिख सकते हैं। अनाप शनाप बोलबो तो अनाप शनाप कहेगा, अनाप शनाप, अनाप शनाप। इससे आपका क्या हो जाएगा, इसके भेद याद है। कहीं कहीं देखिएगा अ से आप लिख लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं आराम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं। चलिए ना से निजवाचक लिख लीजिए, अच्छा है निश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखिएगा प से प्रश्नवाचक लिखिए चाहे पुरुषवाचक लिख लीजिए, कहीं का कहीं लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। स से संबंधवाचक ले लीजिए, स से संबंधवाचक ले लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। ना से ले लीजिए निश्चयवाचक ले लीजिए, अब निजवाचक ले चुके हैं तो निश्चय बच गया, निश्चयवाचक। जब आपको प्रकार याद होंगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। पास ले लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो है ना, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम ले लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए, आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे कि सर्वनाम के कौन भेद होते हैं, और ट्रिकली आप समझ गए कि वो भेद कौन कौन से हैं, है कि नहीं। अब इसको डिटेली में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो मान लीजिए पहला इसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। आराम से समझते चलिए, इतना समझ में आया। अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करते चलिए अपने मित्रों के बीच, और अपना प्यार इसे बनाए रखें हम पे। अब देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो नाम में से वैसा सर्वनाम शब्द जो पुरुष के नाम के बदले में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुष के नाम कहने का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष की नाम हो सकती है, उसके बदले में जो सर्वनाम आता है उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आप इसके आंसर लिख सकते हैं वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द जो पुरुष के नाम के बदले में आते हैं, जो पुरुष के नाम के बदले में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया दिमाग में, जो पुरुष के नाम के बदले में आए सर्वनाम उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, ये सब भी हो जाएंगे। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह इत्यादि लिख सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझिए। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये पुरुष के बदले में ही आते हैं, जैसे पर्सन कहा जाता है, जैसे प्रथम पुरुष ऐसे आता है ना, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे करके। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद की बात वैसे भी कह देता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद इसके ले सकते हैं आप। उत्तम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष इसी के अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। समझ में आया। अभी तीनों मिला करके आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों मिलाकर के आपके क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जब वक्ता खुद के बारे में बोलता हो, अपने बारे में बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हमारा, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे खुद के बारे में बात की जाए तो मैं, हमारा, हमारी, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे उत्तम पुरुष। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि मैं कौन सा पुरुष है, तो आप कहिएगा उत्तम पुरुष है। जो खुद के बारे में कहा, जब भी खुद के बारे में बात आए, वक्ता जो है खुद के बारे में कहना शुरू करे। वक्ता का मतलब होता है जो कहने वाला होता है, जैसे हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम वक्ता हो गए। तो वक्ता जब खुद के बारे में बात करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में श्रोता के बारे में बात की जाती है, जैसे हम आपके बारे में, जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष में किसके बात होता है, श्रोता का बात होता है कि नहीं, श्रोता के बारे में बात होता है। तो क्या हो जाएगा, तुम, आप, आपका, तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा आपके, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब हो जाएंगे आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आया। तेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि तुम कौन सा पुरुष है, तो मध्यम पुरुष। चाहे तुम कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष में माने अन्य आदमी की बात है, किसी तीसरे के बारे में बात किया जाए, किसी तीसरे के बारे में बात किया जाए। जैसे ए, ओ, व,
य, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके अन्य पुरुष पे आ जाएंगे, जैसे य, व, वे, ए, इसका, उसकी, ये सब किसमें आ जाएंगे आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए पढ़ लेने के बाद ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका, यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने करता है, कोई समस्या नहीं होगी आपको बनाने में, है कि नहीं? पुरुषवाचक सर्वनाम आप समझ गए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं समझ गए, सर्वनाम की परिभाषा समझ गए, और इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आ जाते हैं, है कि नहीं? आई थिंक आप समझे होंगे। और देखिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो 4 बच गया, 5 बच गया, इस पांचों की परिभाषा को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप कमेंट कीजिए सेकेंड वीडियो करके, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।